नमस्कार। मैं सुधीर तिवारी आपका स्वागत करता हूं वाइब्रेंट सुधीर तिवारी चैनल पर। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी शब्दार्थ पर। यह हिंदी शब्दार्थ नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान स्कूल, हिंदी खंड हिंदी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ये आपके लिए मददगार साबित होंगे। अगर आपको शब्दार्थ याद हैं तो गद्यांश समझना आसान हो जाता है। जो नवोदय विद्यालय में गद्यांश आते हैं उसमें अगर शब्दार्थ आ गए और उनका अर्थ आपको आता है तो गद्यांश समझना आसान हो जाता है। आपके जो मार्क्स हैं उनमें निश्चित रूप से बढ़ना संभव हो जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे। और एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इन शब्दार्थ को हम किसी के साथ जोड़ देते हैं, किसी के साथ संबंध स्थापित कर देते हैं तो आसानी से लंबे समय तक याद रहते हैं। अब कालिंदी मतलब यमुना। अब यमुना नदी। अब यमुना नदी कहां कहां से गुजरी, तो अगर हम ये चीजें समझ के पढ़ते हैं तो आसान हो जाता है। दरिद्रता, गरीबी। अब उसको दिमाग में बैठाओ कि दरिद्रता, गरीबी। आगंतुक, आने वाला मेहमान। रिलेट करो किसी से कि मेरे घर में कोई आता है, वो आगंतुक होता है, वो आने वाला मेहमान होता है। हठ, जिद। जब आप अपनी मदर से जिद करते हैं कुछ पाने के लिए, फादर से जिद करते हैं कुछ पाने के लिए, वो क्या होती है? हठ होती है। तो आइए विस्तृत रूप से समझाते हैं जिससे कि आपकी हिंदी और हिंदी का जो खंड है वो आपका मजबूत हो जाए। तो शुरू करते हैं। कालिंदी। कालिंदी मतलब यमुना। दरिद्रता मतलब गरीबी। गरीबी। आगंतुक, आने वाला मेहमान। आने वाला मेहमान। आप लोग राइटिंग पर भी विशेष ध्यान देना है क्योंकि राइटिंग से पता ये चलता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। एक लेख हमने पढ़ा, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो इससे पता चलता है आप अपना जीवन व्यवस्थित रूप से जीते हो। इससे ये पता चलता है आपके व्यक्तित्व का। तो राइटिंग पर भी आपको ध्यान देना है, राइटिंग भी बनानी है। कुशाग्र बुद्धि माने तेज बुद्धि वाला। तेज बुद्धि वाला। अब कुशाग्र बुद्धि में क्या होता है? जैसे कुश धन अग्र। कुश का जो आगे का हिस्सा होता है बहुत ही नुकीला होता है। इस वजह से कुशाग्र बुद्धि, बहुत तेज, चुभ जाता है। वैसे बहुत तेज बुद्धि वाला होता है। क्वेश्चन किया, उत्तर मिला, इसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला। पानी फेर देना मतलब बिगाड़ देना। कोई काम है, पानी फेर देना माने काम को बिगाड़ देना। चाव माने इच्छा। अब जैसे आपके अंदर एक इच्छा होती है पढ़ने की, उसे चाव कहते हैं। सौ। अंतर्धान। अंतर्धान मतलब गायब या ओझल। अंतर्धान, अंतर्ध्यान कहते हैं उच्चारण में, वो गलत होता है। अंतर्धान तो गायब, ओझल। सतर्कता मतलब सावधान। बोले सतर्क हो जाइए, सतर्क हो जाइए, सावधान। और विधिवत, नियम पूर्वक। बोले विधिवत कार्यक्रम संपन्न हुआ। विधिवत माने नियम पूर्वक कार्यक्रम संपन्न हुआ। पराधीन मतलब गुलामी। दूसरे के सहारे रहना, उसे हम पराधीन। इसी वजह से कहते हैं अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। अपने पैरों पे खड़े होने का आनंद ही अलग है। श्रृंखला मीन्स जंजीर। श्रृंखला मीन्स जंजीर। जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन रोजी रोटी कमाना। रोजी
रोटी कमाना। जैसे हर कोई व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए बाहर काम पर जाते हैं, उसे रोजी रोटी कमाना कहते हैं। अपार, अपार माने अत्यधिक। बोले सभा में अत्यधिक भीड़ थी, अपार भीड़ थी, अपार भीड़ थी, मतलब अत्यधिक, अति से अधिक, अति धन अधिक। अवलंब का मतलब होता है सहारा, और यंत्रणा माने यातना या फिर कष्ट, यातना या कष्ट, ये होता है यात। फरोख्त मतलब बेचना, जैसे कहते हैं खरीद फरोख्त, खरीद माने खरीदना और फरोख्त माने बेचना। कामना माने इच्छा, जैसे आपकी कामना क्या है, आपकी इच्छा क्या है। कृतज्ञ, उपकार को उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला, ये क्या हो गया, कृतज्ञ। जैसे आपको किसी ने शिक्षा दिया, आप उसे थैंक्स बोला, आपको किसी ने मदद करी तो आप उसे थैंक्स बोलते हैं, तो क्या होता है, उपकार को। कृतज्ञ, उपकार को न मानने वाला, उपकार को न मानने वाला, इसका ये विपरीत हो गया। स्फूर्ति माने फुर्ती तेजी, फुर्ती तेजी, स्फूर्तिवान, बहुत तेजवान, इसे स्फूर्ति तेजी। अब आगे बढ़ते हैं। चिरंतन माने शाश्वत, शाश्वत माने हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला, ये शाश्वत। सलोना माने सुंदर, और आकर्षण मतलब सुंदरता, सुंदरता, सुंदरता। खिंचाव होता है, आकर्षित कर लेना, खींच लेना। तो जहां सुंदरता हो, चाहे वो एक होती है सुंदरता भाषा की, एक होती है ज्ञान की सुंदरता, तो ये सब क्या है, आकर्षण होता है। मानसिक मतलब मन संबंधी, मन संबंधी। आगे संयमित, नियंत्रित, नियंत्रित, ये बहुत अच्छा शब्द है। संयमित, अपने आप को संयमित, नियंत्रित माने कंट्रोल में रखो। स्वचालित माने अपने आप चलने वाला, अपने आप चलने वाला, इसको हम क्या कहते हैं, स्वचालित। समर्थ माने बलवान, बोले ये तो बहुत समर्थ है। निष्क्रिय, क्रिया शून्य, क्रिया शून्य मतलब किसी काम का नहीं, कोई काम का नहीं। निष्क्रिय। पर्याप्त मतलब काफी, काफी का मतलब पर्याप्त माने जितना चाहिए उतना, उसको कहते हैं पर्याप्त। वो कॉफी नहीं, चाय तो पेय पदार्थ। सर्वांगीण मतलब सभी अंगों का, सभी अंगों का। अब देखो अंगों, यहां बिंदी की बात, अंगों, यहां बिंदी लगेगी क्योंकि नाक से वाइब्रेशन हो रहा, अंगों, तो यहां बिंदी। हिंदी में बिंदी की भी गलती नहीं होनी चाहिए। आमंत्रण का मतलब हुआ निमंत्रण, मतलब न्योता। ये सब मैंने आपको नवोदय विद्यालय गद्यांश में बहुत ही नंबर बढ़ा देंगे। तो याद करिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए।
अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।